बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल 2025 और जुमे का दिन। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आज एक बहुत बड़ा वार किया गया है और ये अब तक क्या सबसे बड़ा वार और बहुत बड़ी कामयाबी आज इस्टेब्लिशमेंट को हासिल हुई है, जिसने पीटीआई के हलकों में इस वक्त परेशानी और खलबली मचाकर रख दी है। पीटीआई हक्का बक्का रह गई है। क्या खबरें आ रही हैं, क्या क्या एक बहुत बड़ा डेंट डाला है पीटीआई के सफों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ये जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील का जो चर्चा था, अब ये क्या इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात हो रही है, फिर इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या पेशरफ्त है अंदर खाते पसरफ्तारदा राब्तों के हवाले से खेल जो है वो अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी आम खबर अडयाला जेल से जनाब इंतहाई गैर मामूली खबर है। इमरान खान के जो अडयाला जेल के अंदर सेल है, उस सेल से क्या खबर है वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात कहां पर पहुंचे हैं और इस पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या फैसला है। फिर हम बात करेंगे अडयाला जेल से जो इंतहाई गैर मामूली खबर आ रही है, वो फिर मैं आपके सामने जनाब रखूंगा। जनाब, सबसे पहले 6 अप्रैल को अख्तर मेंगल का जो लॉन्ग मार्च है वो कोयटा की तरफ जाएगा और धरना उन्होंने दिया हुआ है। अब ये लॉन्ग मार्च की शक्ल जो है वो 6 अप्रैल को जो है वो इख्तियार करेगा। मुतालबात आपके सामने है कि मारंग बलोच की रिहाई और दीगर बलोचों की रिहाई, और ये सेंसिटिव इशू है, ये नाजुक तरीन सूरत हाल है और ये इंतहाई नाजुक मामला है कि जिसमें जज्बात से खेला जा सकता है, जिससे जज्बात उभर सकते हैं, जज्बाती फैसला हो सकता है और इस फैसले से हमारे दुश्मनों को भी फायदा हो सकता है। तो हमने देखना यह है कि हमने जज्बात में आकर अपने दुश्मन को फायदा देना है या अपनी स्टेट के साथ खड़ा होना है। इस वक्त हमें अपनी स्टेट के साथ खड़े होने की जरूरत है, हमारी रियासत को हमारी जरूरत है। तो लिहाजा हमें अपनी रियासत के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो कोई भी हो। और इमरान खान का भी हमेशा यही कहना था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब की मुलाकात में भी यही बात की कि वो मुल्क की मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार हैं। तो लिहाजा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या फैसला है जनाब, आप जरा अब खबरें सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक तो 5 इन्फ्लुएंशियल जो ओवरसीज चैप्टर के लोग हैं और बड़े ही ताकतवर, बड़े ही वहां पर जनाब असर रखने वाले और प्रो पीटीआई जनाब, वो पाकिस्तान आए और उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत के साथ। और वो ये 5 वो लोग हैं जो अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, जो अमेरिका में लॉबिंग करते हैं। जैसे इमरान खान के हवाले से जॉय विल्सन की ट्वीट्स आ रही थी, रिचर्ड ग्रेनल्स की ट्वीट्स आ रही थी और वहां से जो दबाव आ रहा था उस हवाले से उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा अहम तरीन किरदार रहा है। चौधरी तनवीर साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जो नेस्ट को भी फंडिंग देते हैं, वहां पर एहतियात देते हैं और मुल्क की जो ताकतवर शख्सियात हैं वो उनके लिए डिनर भी होस्ट करते हैं। एक तरफ से वो कोशिशें कर रहे थे, दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और अहम शख्सियत जो हैं वहां से वो कोशिशें कर रहे थे कि ये राब्ते जो है वो हो जाएं और वो 5 इन्फ्लुएंशियल जो ओवरसीज कम्युनिटी के लोग हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान में लाने में वो कामयाब हो गए, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। यूरोप से भी कुछ पाकिस्तानियों को बुलाया गया, उनकी मुलाकात भी जो है वो करवाई गई पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम शख्सियात के साथ। तो यहां से आपको एक बात बता दूं कि जो 5 इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी यूरोप से लाए, अमेरिका से लाए थे, उसके बाद जो ओवरसीज चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहा है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की ये पहली बड़ी कामयाबी ये है कि जो बड़ा वार उन्होंने किया है कि वो पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर के अंदर पेनिट्रेट कर गए और उनके लोगों के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं। और इससे पहले वो स्टूडेंट्स के साथ भी इंगेजमेंट हो रही थी, उनके साथ भी राब्ते हो रहे थे, उनको नैरेटिव बताया जा रहा था, उनको बयानिया बताया जा रहा था कि जनाब ये चीजें हैं और इस तरह से रियासत चल रही है, इस तरह से फौज चल रही है। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई कि वो यंगस्टर्स के साथ भी राब्ते बहाल कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो जो ओवरसीज चैप्टर है और तकरीबन 99% लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हुए हैं और उनका जीना मरना इमरान खान के साथ है। और अगर इस पूरी सिचुएशन के अंदर भी रियासत या इस्टेब्लिशमेंट उनमें पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी दरार उनके अंदर पड़ी है और ओवरसीज वाले लोग जो हैं वो खुद इस मुलाकात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये चीजें हो रही हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की ये कामयाबी पहली हासिल हुई है, यानी कि 2 टारगेट्स उनको हासिल हुए हैं। दूसरा टारगेट क्या है कि जो ये मुलाकात हुई, जो 5 ओवरसीज के लोग आए पाकिस्तान, उससे क्या इस मुलाकातों से इमरान खान को फायदा पहुंचा, पीटीआई को फायदा पहुंचा? नहीं पहुंचा। फायदा पहुंचा असल इस्टेब्लिशमेंट को।
और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डायरेक्ट पीटीआई की जो कोर लीडरशिप है उन पर जनाब वो अटैक करना शुरू हो गए हैं। हालिया उन्होंने इंटरव्यू में असद कैसर के ऊपर बात की कि इमरान खान ने मुझे बताया कि असद कैसर, शुराम तरकई और आतिफ खान जो है वो साजिशी हैं, तो लिहाजा इनको जनाब हमने सूबाई इलेक्शन नहीं लड़ने देना। यानी कि असद कैसर साहब जो बड़ी मंजे सियासतदान है, इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ही करीबी तरीन शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना अहम तरीन किरदार भी अदा कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्तों के अंदर अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब का वो टारगेट करना, इससे अंदाजा होता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहली दरार पड़ी है और तैमूर झगड़ा के खिलाफ अली अमीन गंडापुर खड़े हुए हैं, अपनी जो वज़रा हैं उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो ये दरार भी पीटीआई के अंदर एस्टैब्लिशमेंट डालने में अंदर कामयाब हो गई है। तो अब ओवरसीज चैप्टर भी तकसीम हो रहा है, पीटीआई की जो मौजूद क़यादत है वो भी तकसीम हो रही है, और अब नई एक कॉन्फ्रेंस आ रही है और लोगों को, ओवरसीज लोगों को पाकिस्तान लाया जाएगा, और वो कॉन्फ्रेंस भी इंगेजमेंट के हवाले से होगी, मुज़ाकरात के हवाले से होगी, और वो भी पाकिस्तान की मुल्क की ताकत और शख्सियात के साथ होगी। तो लिहाजा ये एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम तरीन पत्ता था, और ये जनाब ये एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है कि बजाय इसके कि आप लोगों को उठाएं, मारें, पीटें, आप इंगेजमेंट्स करें, आप बुलाकर बताएं, आप ब्रीफिंग्स दें, आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें थी, ये रीजंस थी, स्टेट की ये मजबूरी है या स्टेट का ये करना बनता था, तो लिहाजा हमें आपको इस तरह से कन्विंस करना है। और ऐसे ही लोग कन्विंस होंगे, लोग उठाए जाने से, मारने पीटने से कन्विंस नहीं होंगे, और ये अब तक की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। और मुझे खुशी हुई कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट इंगेजमेंट की तरफ जा रही है, लोगों को इंगेज कर रही है, बजाय इसका कि वो नफरतें फैला रही है। बड़ी अच्छी पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। और दूसरी जानिब अमेरिका से कोई प्रेशर आएगा इमरान खान के लिए? बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब की तरफ से के हवाले से अभी तक अमेरिका की जानब से कोई प्रेशर नहीं आया, और अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर वो सारा कुछ देख रहा है। ट्रंप की आप पॉलिसीज देखें तो आपको नजर आता है कि ट्रंप जो है वो कहता है कि अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिका का मफाद क्या है। और वो सऊदी अरब के साथ भी वो इसी तरफ से देख रहा था कि सऊदी अरब अमेरिका के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया अमेरिका ने, और ट्रंप ने कहा वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, और उधर से यूएई ने भी अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐलान कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के लिए कितना कौन बेनिफिशियरी है? क्या इमरान खान उनकी पॉलिसीज के लिए फायदेमंद होंगे या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट होगी? ये तो आप अंदाजा करें कि हमेशा से स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं किसी भी मालिक के। तो यहां पर जो अमेरिका का ताल्लुक होगा वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ होगा, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है अमेरिका के हवाले से या इमरान खान मजबूत है? आप अगर इन रियलिटीज ग्राउंड्स पर देखते हैं तो आपको नजर आता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का राब्ता मजबूत है अमेरिका के साथ। तो लिहाजा इमरान खान साहब के लिए भी यहां पर कोई वजह, कुछ चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि रिंग ऑफ द किंग कौन है? हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने साबित कर दिया है कि वो रिंग ऑफ द किंग है। कहीं पर भी आप साबित हो जाए, सिस्टम के ऊपर अपनी ताकत भी साबित कर दी, 26वीं यानी तरमीम हो, पीका लॉ हो, कुछ भी हो, एहतजाज आप कर नहीं सकते। और मौजूद क़यादत जो पीटीआई की है वो ये कह रही है कि लोग हमारे पीछे निकल नहीं रहे, हम कैसे जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। हमें अब एहतजाज की बजाय हमें मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहिए। हर लोगों का हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं है। ये पीटीआई की जो मौजूद क़यादत है वो हमें बता रही है कि जनाब लोगों का हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं रहा। तो रिंग ऑफ द किंग कौन हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुई कि इमरान खान अकेला तो जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो कितने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है, ये एक बड़ा अहम किसी भी सियासतदान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा एक ये खबरें भी चल रही थी, तो मुलाकातों के हवाले से खबरें चली कि पाकिस्तान देगी इंसाफ अब एहतजाज नहीं बल्कि मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। तो एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि 2027 का जो इलेक्शन है उसकी तरफ वो उसको देख लें हम कि 27 में हम इलेक्शंस करवा देते हैं। तो लिहाजा उससे पहले हम इलेक्शंस हम नहीं करवा सकते, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, और पीएमएलएन को भी सिर्फ एग्जिट मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी सिर्फ एग्जिट मिलना चाहिए, इमरान खान की रिहाई भी हो जाए, ताकि जो अगला इलेक्शन है वो सबके लिए इकट्ठा हो, और अगर कोई भी हुकूमत के अंदर आता है वो इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो ना करे। यानी कि अगला इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा? सादा सा सवाल है। इमरान खान सब जीतते हैं, अगर इमरान खान जीतता है तो फिर इस पूरी सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इमरान खान से उनसे जनाब कुछ मामला तय किया जाएंगे, क्या आप वापस आएंगे तो आप जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे? जैसे आपके साथ हुआ वैसे आप बाकी जमातों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं था। तो लिहाजा ये चीज़ें भी चल रही हैं कि हमें इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और फिर जब ये मामला तय हो रहे होंगे तो इन सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब जो है इनका बड़ा अहम तरीन किरदार अदा होगा, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया जो हैं वो ये देखेंगे कि ओवरसीज़ का जो वोट है उसको देकर वो फैसला करेंगे। जाहिर है फिर जो ओवरसीज़ वोट को वो नाराज़ नहीं कर सकते, और ओवरसीज़ किसके साथ खड़े हुए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर सऊदी अरब का ओवरसीज़ वोट नहीं है, तो सऊदी अरब जो है वो स्टेट टू स्टेट मामला को देखेगा। तो ये चीज़ें भी आपके सामने रखना इंतहाई जनाब ज़रूरी थी। और फिर इमरान खान साहब को ये बता दिया गया है कि बगैर डील के कुछ
नजर हमें नजर नहीं आ रहा। बगैर डील के आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की बता रही है कि जब वो खबरें चली कि उन्होंने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने पर रजामंद कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बता दिया कि जनाब जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप मामला तय नहीं करेंगे, आप शराइत कबूल नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कोई रिलीफ हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें भी इमरान खान साहब को कन्वे कर दी गई हैं। अब ये फैसला करना है, उन्होंने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ये चीज़ें तो फिर आगे चलकर ही पता चलेंगी। तो ये अडैला जेल से भी अहम खबर आ रही है। नजम सेठी साहब की जानब से दावा किया गया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान कोई खुली बात नहीं करते, वो बस हूँ हाँ अच्छा देख लेंगे, वो सिर्फ यही बात करते हैं। जिस कमरे में मीटिंग हो रही होती है वहां पर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, यानी कि जो बातें वहां पर, मैंने कल भी आपको बताया कि एक एक मिनट जो है वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। आसिम स्वाति जाए, कोई भी जाए, और फिर उसको देखकर ठट्टे भी मारे जाते हैं कि जनाब इनकी हालत देख लें, अंदर जाकर ये क्या बातें करते हैं, बाहर आकर ये पड़के मारते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें भी आपके सामने है कि वहां पर एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। नजम सेठी साहब की जानब से दावा किया गया, उन्होंने कहा कि वहां 100 खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं कहां कहां माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, ताकि जो बंदा कान में भी बात करे वो भी समझ आ जाए, सरगोशी भी रिकॉर्ड होती है। अब ये नजम सेठी साहब का दावा है कि वहां पर जो सरगोशी भी की जाए, कान में बात भी की जाए, वो भी रिकॉर्ड होती है। बाद में उसको सुना जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है और इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने जनाब रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंगल पर लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।